सो ग्रीन मॉर्निंग एवरीबॉडी, सब लोगों को मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये जो मंथ है, ये जो महीना है, बहुत ही हमारे भारत में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इस बार दो चीज़ें, दिवाली और दशहरा, जो इम्पॉर्टेंट त्यौहार हैं हमारे देश के, वो इन दोनों त्यौहार हैं हमारे इसी महीने में आने वाले हैं। सो हम सब लोगों का दशहरा भी बहुत अच्छा जाए, जो कि एक प्रतीक है सच्चाई का, बुराई के ऊपर जो है कब्जा करना, उसके ऊपर जीत हासिल करना। तो उसके लिए हम सबको हमारे धर्म शास्त्रों में सिखाया कि किस तरह से सच्चाई किसी भी तरह से दबाई नहीं जा सकती, बुराई के ऊपर हम लोग उसके ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत प्रेरणा का सूत्र है हमारे लिए, और हमारे पुरातन चीज़ों के हमें सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो मंथ है हमारे लिए बहुत एडवांस में आप लोगों को हैप्पी दशहरा, हैप्पी दिवाली आप लोगों को बोलता हूँ। बाकी दिवाली के समय पे हम लोग फिर आपस में मिलेंगे, फिर ऐसे कुछ ना कुछ विचार करेंगे। सो आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चर्चा में हम लोग हैं, क्योंकि पिछली बार भी हम लोगों ने मीटिंग की थी और बहुत सारे लोगों ने रिस्पांस बहुत अच्छा दिया था। लोगों ने कहा कि सर ये रेगुलर होनी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी जो हम लोग एक 2-3 घंटे का, जो लास्ट टाइम भी हमारा 2-3 घंटे का सेशन हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें से डिमांड की कि बहुत अच्छा रहा, बहुत नई चीज़ें सीखने को मिली। तो मेरी कोशिश रहेगी हर बार कुछ नया से नया आपको सिखाने की कोशिश करूं। तो एक चीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी हम लोगों ने मीटिंग करनी हो तो एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, एक जगह के ऊपर आप बैठ जाओ, ताकि वहाँ पे शोरगुल नहीं होना चाहिए। और कोशिश करो कि हेडफोन्स को लगाकर मीटिंग को सुनना शुरू करो, क्योंकि ये हेडफोन से क्या होता है कि इधर उधर का जो बाहर का हमें आवाज़ें आती हैं तो हम इजीली उसको सुन पाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए, 100-150 रुपए के हेडफोन अच्छे मिल जाते हैं आज के डेट में। तो अगर आप हेडफोन का इस्तेमाल करोगे तो आपको बेहतरीन ढंग से जो मीटिंग है, जो हमारा संदेश है आप तक पहुंचाने का जो प्रयत्न कर रहे हैं हम लोग, वो आपको प्रॉपर वे से समझ आए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग घरों में बैठे होते हैं, दुकान पे बैठे होते हैं, या गाड़ी में चल रहे होते हैं, तो बहुत बार की साइडों की आवाज़ों से हम बहुत सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं जो हम मिस कर जाते हैं। तो हमारे लिए एक एक वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश कीजिए करिए कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा हेडफोन्स का इस्तेमाल करो, और इससे बेहतरीन आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आने वाले दिनों में मेरी कोशिश है कि हम वीआर के थ्रू, वीआर जो आजकल वर्चुअल रियलिटी के आपको आज डिवाइस आनी शुरू हो गई है, उसके ऊपर हम मीटिंग किया करेंगे। तो यह वर्चुअल डिवाइस के ऊपर हम लोग मीटिंग करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में बैठे बैठे मेरे साथ एकदम कनेक्टेड हैं। तो बहुत जल्द अगले 2 महीनों के अंदर अंदर हम कोशिश करेंगे धीरे वीआर के अंदर आने के लिए। तो बहुत सारे लोगों के घरों में वीआर ऑलरेडी पड़ा होगा, वर्चुअल डिवाइस ऑलरेडी पड़ी होंगी। जिनके पास नहीं है तो वो लेकर, हाँ जी, हैप्पी बर्थडे सुखविंदर सर, आपको हैप्पी बर्थडे आ रहा है जी। तो आज रियली हमारे जो मार्केटिंग हेड है सुखविंदर जी का आज बर्थडे है, बहुत अच्छा है। सब लोगों को पूरे देश में से बधाइयाँ आ रही हैं, हमारी तरफ से भी बधाई है इसको, राइट। तो आज अपने बर्थडे के दिन भी आपके साथ में रूबरू है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके। सो आज का जो मेन विषय है, हम लोग कई बार क्या करते हैं, मीटिंग्स बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि लाइफ के अंदर जैसे आज आप मीटिंग सुन रहे हो, ऐसे कभी ना कभी मैं भी ऐसी ही कोई मीटिंग सुना करता था। तो वो मीटिंग जो है बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी पे उसने गहरा असर डाला, जिसके कारण आज मैं आपके सामने इस चेयर पे बैठा हूँ। तो कई बार हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ सकता। हमारी लाइफ में चेंज लाना हमारे हाथों में है, पहले ये चीज अपने दिमाग में उठा दीजिए। अदरवाइज क्या है कि हम अपनी लाइफ को जैसा चल रहा है वैसे चलता रहे। अगर हम लोग अपनी लाइफ में परिवर्तन लाना चाहते हैं तो 101% हम अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हैं।
तो नॉर्मली जब हम लोग परिवर्तन की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ अच्छा मिल जाए, अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छे लीडर मिल जाए, अच्छी डाउनलाइन मिल जाए, अच्छा सब कुछ मिल जाए, जिसके कारण हम लोग हर चीज को अच्छा डिमांड करते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन करूंगा कि जैसे हम डिमांड अच्छा की चीज करते हैं, हमें देना भी अच्छे की सोच के हिसाब से शुरू करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, प्राउड हमें होना चाहिए। पैसा नो डाउट किसी ना किसी जगह से, बहुत सारी एरियाज हैं पैसा कमाने के लिए, बहुत सारे ढंग हैं इंडिया में पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैं ये समझता हूं इंडिया में अकेला एक ऐसा मिशन है जो एक अच्छे काम करते हुए, राइट, अच्छा काम करते हुए, जमीन को उपजाऊ करते हुए, लोगों की हेल्थ को अच्छी करते हुए, केमिकल को खत्म करते हुए, राइट। तो इसलिए इतना ज्यादा बेनिफिट देने के बाद में हम इनकम दे रहे हैं, तो हमारे लोगों को, आप लोगों को ये प्राउड होना चाहिए। तो मैं आज बोलना चाह रहा था कि लाइफ के अंदर हमें बदलाव बहुत जरूरी है, चेंज बहुत जरूरी है, लेकिन वो बदलाव किस तरह से आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ में चेंज लाना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, ग्रोथ लाना चाहता है, राइट। तो ग्रोथ लाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, चाहे वो आप अपने फाइनेंशियली ग्रोथ लेके आना चाहते हो, चाहे वो आप अपने स्किल की ग्रोथ लेके आना चाहते हो, चाहे वो आप पर्सनैलिटी की ग्रोथ लेके आना चाहते हो। तो ग्रोथ आप किसी भी सेक्टर में लेके आ सकते हो। तो ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं हमेशा सब लोगों को यही बोलता हूं कि अगर आपको जिंदगी में ग्रोथ नहीं है तो समझ लो आप एक डेड, मतलब एक जिंदा लाश की तरह भांति हो, क्योंकि एक नेचर का असूल है। आप छोटा सा पौधा लगाते हो, धीरे धीरे बढ़ता है। एक जानवर, छोटा बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी एज बढ़ती है, टाइम निकलता है। तो ग्रोथ हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रोल अदा करती है। तो इसी तरह से हम लोगों की जिंदगी में भी ग्रोथ का होना, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो आप आगे बढ़ने के लिए हम लोग बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे तरह से। आप लोग में से बहुत सारे लोगों ने, मैं देख रहा हूँ, कोई अपने अपने वेयर हाउस में बैठा हुआ है, कोई शॉप खोल रहा है, कोई फील्ड का काम करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, बढ़िया करने के लिए। तो यहाँ पे एक चीज मैं सबसे पहले जरूर बोलूंगा, अगर जब भी आप कोई ग्रोथ लगाना लेके आना चाहते हो अपनी जिंदगी में, तो पहले ध्यान से सुनिए। ग्रोथ कभी भी, देखो, एक लॉटरी होती है, एक ग्रोथ होती है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। दोनों से पैसा आता है, ध्यान में रखना इस बात को। आज ये लफ्ज मैं जो बोल रहा हूं आपको कहीं पे यूट्यूब, गूगल, कहीं पे नहीं मिलेंगे। जिंदगी में पैसा आने के दो ढंग है, एक लॉटरी है, एक ग्रोथ है। पैसा लॉटरी से भी आ जाएगा, मे भी आपको 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ आ जाएगा, लेकिन वो लॉटरी का पैसा हमेशा कम होगा, बड़ा नहीं होगा, आगे नहीं बढ़ेगा, डबल नहीं होगा, ट्रिपल नहीं होगा। लेकिन जो आपका कमाया, खुद का कमाया हुआ पैसा होगा, जो ग्रोथ का पैसा होगा, वो हमेशा डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 10 गुना होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि ग्रोथ जो है, हम लोग जो कहते हैं, जो ग्रोथ की बात करते हैं हम लोग, तो हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि नॉर्मली जो लाइफ के अंदर जब हमें बिना किसी स्किल से, बिना किसी मेहनत से, या बहुत सारे आज की डेट में पॉन्जी स्कीम जो स्कीम चल रही हैं, या बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कहती हैं आज आप हमें 2 लाख रुपया दो, 3 लाख रुपया दो, महीने का इतना मिलेगा, राइट, या 3 लाख रुपया दो, 3 साल के बाद 6 लाख रुपया दूंगी। ऐसे बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे लोग नई नई स्कीमें बना के बैठे हुए, राइट। तो एक चीज ध्यान रखना, लाइफ के अंदर अगर आप किसी विदाउट स्किल, स्किल का मतलब क्या है? आप
खुद ने आपने नहीं पैसा कमाया, ऑटोमेटिक पैसा आ गया, राइट। वो ऑटोमेटिक जो पैसा आना आता है वो ऑटोमेटिक चला जाता है, क्योंकि जो पैसा हमारे पास ऑटोमेटिक आया उसको संभालने की, उसको मल्टीप्लाई करने के हमारे पास उसकी योग्यता नहीं है, स्किल नहीं है। नॉर्मली बहुत लोगों को अगर पैसा आ भी जाता है तो उनको यही नहीं पता कि वो पैसे को इन्वेस्ट कहां पे करना है। ज्यादातर क्या करेंगे, हम जैसे लोग, हमको थोड़ा ज्यादा पैसा आ गया, हम बड़ा घर ले लेंगे या थोड़ा सा गोल्ड ले लेंगे, लेकिन कभी भी बिजनेसमैन जो लोग हैं वो गोल्ड और इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते। वो ध्यान देते हैं किस तरह से उसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपनी लाइफ में मल्टीप्लाई करना नहीं सीखोगे, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16 बनाना नहीं सीखोगे, तब तक आप अपनी अर्निंग को डबल ट्रिपल नहीं कर सकते। देखो सिंपल सा लॉजिक है। आप जब बचपन में पैदा हुए थे, पैदा होने के बाद में सबसे पहला व्हीकल आपने साइकिल पकड़ा होगा। तो साइकिल नहीं चलाना आता था, स्कूल तक जाते थे, पैदल चल के जाते थे, तो कम से कम आधा घंटा पौना घंटा आपको चल के जाना पड़ता था। जब साइकिल ले लिया 5-10 मिनट में हम लोग उस सफर को निकल गए। तो अगर आप अपनी लाइफ के अंदर अपनी ग्रोथ को डबल ट्रिपल घुमाना चाहते हो तो आपको अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। जिस तरह आप अपने बचपन में एक साइकिल सीखा, मोटरसाइकिल सीखा, गाड़ी सीखी, तैरना सीखा, इस तरह अपने अंदर जो नई स्किल्स है उनको डेवलप करना पड़ेगा। जब हम वो डेवलप करेंगे तब ही पॉसिबल है कि हम लोग प्रॉपर वे से आगे बढ़ सकें, अदरवाइज हम लोग नहीं आगे बढ़ सकते। तो लाइफ के अंदर ग्रोथ, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना, ये बहुत बड़ा एक मुद्दा है, बहुत बड़ा एक पॉइंट है। हम सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमने इन्वेस्टमेंट कहां पे करनी है। चाहे वो आप टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, चाहे वो आप मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हमें इन्वेस्टमेंट कहां पे करना है। तो मैं हमेशा यही बोलूंगा कि अगर जब भी आप कहीं पे टाइम या मनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो हमें सबसे पहले, जहां पे भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, पहले हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनी। किस भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो उसको पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। जब तक आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करोगे तब तक आपका जो पैसा है या मनी है वो प्रॉपरली सही ढंग से जहां पे लगना चाहिए वो नहीं लग रहा। नॉर्मली हमें क्या लगता है, 99% लोग थोड़ा सा प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद में हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो बस कहानी खत्म। हम थोड़ा सा 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपया दे दिया और काम शुरू कर दिया। तो हमें ध्यान से सुनिए, एक चीज के ऊपर बहुत ध्यान में आपने काम करना है। आपकी लाइफ के लिए जितना पैसा जरूरी है उससे कई गुना ज्यादा आपके लिए टाइम की वैल्यू है। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं। जब भी आप, हमें बहुत सारे लोगों को लगता है अरे यार बहुत टाइम पड़ा है, 1-2 साल के बाद में भी काम कर लेंगे, दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब, टाइम की इंपॉर्टेंस पता है किस बंदे को पता होती है? जब आप एम्बुलेंस में पड़े हो, एक बंदा एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है और आगे से उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं इमरजेंसी में, और आगे फाटक बंद हो जाए, रेलगाड़ी का फाटक बंद हो जाए, उस समय उस बंदे को जो एम्बुलेंस में जीने और मरने की जिंदगी में जूझ रहा है, उस बंदे को पूछा जाए कि भाई साहब वैल्यू ऑफ टाइम क्या है, और उस समय वो 10 लाख रुपए देने के लिए रेडी होता है कि भाई साहब ये फाटक खुलवा दो, मैं बच जाऊं। इसलिए आपकी लाइफ का एक एक मिनट, एक एक पल बहुत कीमती है, और बहुत बार हम लोग ये इस पलों को, इस टाइम को अच्छे ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते, हम उसको वेस्ट करते हैं। तो वेस्ट करने से हमारी ग्रोथ नहीं होने वाली। तो हमें सबसे पहले एक चीज के ऊपर
काम बहुत बड़े लेवल पे करना होगा कि जब तक हम अपने काम के ऊपर जहां पे इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसके ऊपर सही ढंग से अंडरस्टैंडिंग ना बनाए, तब तक हम अपने काम को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? तो सबसे पहले जिस भी जगह पे आप जुड़ने जा रहे हो या जहां पे आप काम कर रहे हो, पहले वहां के लोगों के बारे में जानो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप जिनके साथ काम करने जा रहे हो, जिन कंपनी के ओनर्स के साथ काम करना जा रहे हो, पहले जब तक उनके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, तब तक उसके बारे में सोचना भी मत कहीं पे काम करें। दूसरे नंबर पे फिलॉसफी, उन लोगों की सोच क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक उनकी सोच अच्छी नहीं होगी, अगर उनकी सोच केवल खुद को पैसा कमाना है, तो समझ लो आपका पैसा डूबने वाला है। राइट? तो हमें उनकी फिलॉसफी, वो क्या चाहते हैं, उनकी सोच क्या है। अगर आपका ड्राइवर, हम जिस बस में बैठे हैं, उसके ड्राइवर को मंजिल का नहीं पता, तो क्या उसके अंदर बैठी हुई सवारियां, जो पैसेंजर्स हैं, क्या वो उस मुकाम पे पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना चाहते हैं? जो पैसेंजर्स हैं उनसे ज्यादा नॉलेज किसको होनी चाहिए? ड्राइवर को, ताकि उसको वो अपने आप अपने टारगेट के ऊपर, अपनी जगह जहां पे वो जाना चाहते हैं वहां पे उसको लेके जाए। तो हमेशा उसकी फिलॉसफी के ऊपर जानो, किस तरह के वो सोच है उनकी, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तीसरा प्रोडक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार हम लोग छोटे छोटे डिसीजनों में फंसे रहते हैं कि कौन सा काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे होगा। राइट? तो हमें पहले ये ध्यान करना है कि जिसमें भी हम बिजनेस करना चाहते हैं, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट के लिए नीडफुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिस भी सामान को, अगर मान लीजिए आप गांव में जाकर, ध्यान से सुनिए, गांव में जाकर एक वेस्टर्न कपड़ों की दुकान खोल लेते हो या स्विमिंग सूट का एक दुकान खोल लेते हो, वहां पे कोई तालाब नहीं है, कोई समुंदर नहीं है, तो क्या आपका वो दुकान चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि वहां पे हमारे ग्राहक ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं है। तो हमें यह पहले अंडरस्टैंड करना होगा कि जिस भी काम में हम एंटर कर रहे हैं, वो क्या उसकी मार्केट में डिमांड है, जरूरत है। अगर वो प्रोडक्ट की डिमांड में जरूरत है मार्केट में, तो उसका शेयर कितना है, कितने लोगों को वो चाहिए। अगर वो लोग बहुत ज्यादा है, उसकी गिनती ज्यादा है, तो समझ लो आपका बिजनेस भी ज्यादा होने वाला है। तो इसी तरह ग्रीन प्लैनेट के ऊपर हम अगर बात करें, हम अपने मिशन के ऊपर बात करें, तो आज की डेट में लगभग 140 करोड़ लोग सीधे और असीधे हिसाब से हमारे एग्रीकल्चर बिजनेस के साथ, हेल्थ केयर बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं। और लगभग 70% जो किसान है, पूरा देश का किसान है, वो सीधे तौर पर हमारे मिशन के साथ जुड़ सकता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि हमारे इस मिशन के अंदर कौन कौन लोग आ सकता है। तो 90% पिछली बार भी मैंने आपको बोला था कि लिस्ट बनाओ। यहां पर लिस्ट बनाने की नहीं बोलूंगा, जहां पे भी आप बाइक से, स्कूटर से, गाड़ी से, कहीं से भी जा रहे हो, और जहां पे भी दाएं बाएं खेत हैं, जमीन है, जहां पे खेती हो रही है, वहां के सब लोग आपके प्रोडक्टों को चाहते हैं। और आज अगर मैं बात करूं ग्रीन प्लैनेट की, तो 20 साल का इतिहास हमारे पास है। 20 साल का सक्सेसफुल जो
हिस्ट्री हमारे पास है कि हम 20 साल से लाखों किसानों को एक बेहतरीन रिजल्ट दे चुके हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये चीज के ऊपर जानना होगा कि हमें ग्रोथ जो है, आगे बढ़ना जो है, परिवर्तन हमारे जीवन में तभी परिवर्तन आएगा अगर हमारे गांव में परिवर्तन आएगा, अगर हमारे शहर में परिवर्तन आएगा, अगर हमारे देश में परिवर्तन आएगा। जितना परिवर्तन हमारे गांव, शहर और देश में आएगा, उसका परिवर्तन हमारे ऊपर भी आएगा। यहां पे आप सोचो, आपके गांव में कितने लोग हमारे मिशन में जुड़ चुके हैं, कितने लोग हमारे मिशन में जुड़कर ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ चुके हैं, कितने लोग केमिकल फ्री खेती करने के लिए तैयार हैं, कितने लोग जीरो रेजिड्यूल के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं। उसके परसेंटेज देखो, और वही परसेंटेज तय करेगा आपकी जिंदगी के अंदर बदलाव। अगर आपके एरिया में केवल आपने 1% लोगों को बदला, कन्वर्ट किया, तो इसी तरह आपकी जिंदगी में भी केवल 1% ही बदलाव आएगा। अगर आप 40% लोगों को बदलने में कामयाब हो गए, तो आपकी जिंदगी में भी 40 गुना परिवर्तन आएगा। आपने 70% लोगों को बदलाव करने में हेल्प की, तो आपको 70 गुना आपकी लाइफ में बदलाव आएगा। तो हमें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, ग्रीन प्लैनेट के प्रोडक्टों की ताकत को समझो। सबसे पहले, ये सबसे यूनिक प्रोडक्ट हैं। आज भी, पिछले 20 साल से बात कर रहा हूं, आज भी हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा यूनिक हैं। यूनिक का मतलब क्या है कि आज भी हमारे रिजल्ट्स दूसरे कंपनियों के रिजल्टों से कई गुना ज्यादा है। पहला। दूसरा नंबर, आज भी हमारे प्रोडक्ट जो है मल्टीपर्पज हैं। ध्यान रखना, बहुत बार लोग घबरा जाते हैं, सर दूसरी कंपनी वाला सम प्रोडक्ट तो जी 300 में दे रहा है, वो 400 में दे रहा है, राइट। यहां पे एक ध्यान रखना, मारुति गाड़ी 2.5 लाख की भी है और मर्सिडीज गाड़ी 1 करोड़ की भी है। आदमी उसमें दोनों में 5 ही बैठते हैं। मारुति 800 में भी 5 बैठेंगे और जो 1 करोड़ वाली गाड़ी है उसमें भी 5 बैठेंगे। फर्क क्या है? उसमें फर्क ये है कि उसमें सिक्योरिटी लेवल हाई है, राइट। इसी तरह अगर जो लोगों का मार्केट में जो आपको प्रोडक्ट में कंपटीशन दिख रहा है, वो बेसिकली कंपटीशन नहीं है, वो केवल मात्र 1-1, 2-2 प्रोडक्टों को, वो आइटम को बेच रहे हैं। हमारे प्रोडक्टों में 16 से 17 तरह के एलिमेंट उसके अंदर डाले गए हैं जो मल्टी पर्पस काम करते हैं, और यही कारण है कि आज तक हमारे को बीट नहीं कर पाया रिजल्ट्स के अंदर, क्योंकि R&D के ऊपर बहुत बड़ा काम चल रहा है। तो एक चीज का ये ध्यान रखिए कि आपके पास जो है वो मार्केट में नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, बहुत बार लोगों को लगता है कि सर ग्रीन प्लैनेट के प्रोडक्ट में अभी तो ये आ गया, वो आ गया। जिस दिन हमारा कॉम्पिटिटर आएगा, हम उससे डबल पावर का अपने प्रोडक्ट को तैयार कर देंगे। ये दिमाग से निकाल दो। आज जो कंपनी का स्टेटस है, जो कंपनी के पास R&D है, वो उसके अकॉर्डिंगली हम और बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा मिशन है जो 100% कंपटीशन से बाहर हैं। हम मोनोपोली है हमारी, लेकिन अब मोनोपोली तो आ गई हमारे पास, लेकिन उस मोनोपोली को तब तक उसका बेनिफिट नहीं लिया जा सकता जब तक हम पूरी दुनिया में उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे।
फैलाएंगे नहीं। जितना बड़ा मिशन आप करते जाओगे, जितना लोगों को बताते जाओगे, उतना ही ये मिशन बढ़ता जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी जो इंपॉर्टेंट रहती है कि हम अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए, मैंने लास्ट टाइम भी अपनी मीटिंग में ये बात बोली थी, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हो तो आपको टीम बिल्ड करनी ही होगी। जब तक आप टीम बिल्ड नहीं करोगे, आप एक बहुत बड़ी गेम, एक बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए टीम कैसे मिलेगी? हम लोग हमेशा क्या सोचते हैं, हमें लीडर ही मिले, लीडर ही मिले। देखिए बात सुनिए, लीडर ऐसे नहीं मिलते। आप एक दुकान पे जाते हो कपड़ा लेने के लिए, दुकानदार आपको कपड़ा खोल के दिखाता है, आप कहते हैं नहीं लेना, दूसरा दिखाता है नहीं लेना, तीसरा दिखाता है नहीं लेना। वो पूरा सुबह से लेकर 10, 20, 50, 100, 200 थान खोलता है, उसमें से कहीं एक आपको पसंद आता है, वो आप घर पे लेके आते हैं। सेम उसी तरह जरूरी नहीं है कि आपका जो डायमंड है वो पहले 10 लोगों में से मिल जाए। ये भी हो सकता है आपका जो डायमंड है 100 लोगों के बाद मिले, और ये भी हो सकता है 1000 लोगों के बाद मिले। लेकिन एक डायमंड मिल गया तो समझ लो आपकी जिंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो गया। सो हमें अपने लाइफ के अंदर जब तक हम अपने परिवर्तन को लाने के लिए डायमंड्स को इकट्ठा करो अपनी टीम के अंदर, डायमंड्स कहां से इकट्ठा होंगे? देखो यहां पे हमें थोड़ा सा पारखी बनना पड़ेगा। डायमंड ऐसा नहीं होगा कि आप मिट्टी में जाओ, खदान में जाओ और चमक रहा है वो डायमंड है, नहीं। जब खदानों में से डायमंड निकलता है ना तो वो चमकता नहीं होता, लेकिन जो पारखी लोग होते हैं उनको पता होता है कि ये जो है टेढ़ा मेढ़ा पत्थर जो है ये डायमंड है। फिर वो वहां से उठाकर अपनी फैक्ट्री में लेके जाते हैं, उसको तराशते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, फिर जाके वो चमकता है। फिर उसका जो रेट है करोड़ों में डलता है। और यही सेम सिस्टम है, आपको भी अपनी जिंदगी के अंदर हजारों ऐसे पत्थर इकट्ठा करने हैं और उन पत्थरों में से सबको तराशने की कोशिश करनी है, पॉलिश करने की कोशिश करनी है। और जब आप उन पत्थरों को तराशोगे, पॉलिश करोगे, फिर देखना उसमें से बहुत सारे पत्थर आपको एक डायमंड के रूप में देखने को मिलेंगे। और वो जो डायमंड लोग होंगे वो लोग आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएंगे। तो उसके लिए हमें लगातार अपने आप को अपने मिशन के साथ, ट्रस्ट के साथ जुड़े रहना होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें अपने मिशन को फैलाना होगा, टीम को बिल्ड करना होगा। मैंने लास्ट टाइम आपको एक बात बोली थी कि हर महीने मिनिमम से मिनिमम 10 लोगों को रिटेल और 5 लोगों को ज्वाइनिंग करना जरूरी है। अगर आप अपनी इस मिशन के अंदर हर महीने 10 नए लोगों को नहीं लेके आते रिटेल के अंदर, जिनको हम लोग सामान बेच रहे हैं, या 5 लोगों को अपने मिशन के अंदर काम करने के लिए नहीं रेडी करवाते, तो इसका मतलब क्या है कि हम अभी तक उतने ज्यादा मिशन के अंदर नहीं गए हैं जितना हमें जाना चाहिए। जब तक हम एक खुदाई नहीं करेंगे तब तक डायमंड नहीं मिलने वाला। जब तक हमें बार बार खुदाई करनी होगी, तब जाके हमें अच्छे डायमंड मिलेंगे। टीम बिल्डिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, बार बार कह रहा हूं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा डायरेक्ट स्लैग लगानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने डायरेक्ट जोड़ना है, पहले स्टेप। नंबर 2, फॉलो अप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बहुत सारे लोग गलती कहां पे करते हैं, हम लोग जिन लोगों को जोड़ चुके हैं उनको कभी कॉल नहीं करते।
क्योंकि हमें कॉल करना सिखाया ही गया नहीं है। तो ध्यान से सुनिए, अभी से आप कोई एक जॉब नहीं कर रहे हो, आप अपने आप में चलता फिरता बिजनेस हो, अपने आप में एक बिजनेसमैन हो, अपने आप में एक मैनेजर हो। मैनेजर का काम क्या है? मैनेज करना, सब लोगों को रेगुलरली टच में रहना, उनको मोटिवेट करना। और जब तक हम अपनी टीम को मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक वो अच्छा काम करने के लिए रेडी नहीं हो पाएंगे। जब टीम आपका मोटिवेट रहेगा, टीम एक अच्छा काम कर रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको भी अच्छे पैसे बनेंगे, उनको भी अच्छे पैसे बनेंगे। तो इसलिए हमें जब भी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना है, उसकी मार्केट, उसका प्राइस, ऑलरेडी हमारा प्राइस बहुत कम है, वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू का मतलब क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है कितने का काम कर रहा है। क्या मार्केट में 100-200 रुपए का प्रोडक्ट लेकर वो 300-400 रुपए का फायदा दे रहा है? अगर आपका 500 रुपए का प्रोडक्ट 3000 का फायदा दे रहा है, इसका मतलब वैल्यू क्या है उसकी? 3000 तक। तो हमें यह ध्यान जरूर देखना है कि हमारे जो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है। जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा आपका ब्रांड स्टैब्लिश्ड होगा, राइट। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे, जो मैंने अभी बात बोली, ब्रांड, जितना ज्यादा ब्रांड को स्टैब्लिश करोगे उतना ही फायदा क्या होने वाला है, हमारे बच्चे भी इसी ब्रांड के साथ, इसी मिशन के साथ जुड़े रहेंगे और उनको भी पैसा आता है। तो हमें ब्रांड को स्टैब्लिश करना होगा। तो वो पॉसिबल कैसे है? जब तक हम ज्यादा फॉलो अप रखेंगे तो ब्रांड उतना ही स्टैब्लिश होता चला जाएगा। जितने किसानों को आपने जोड़ा है, मैं देख रहा था आज आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को एक ऑप्शन दी गई है ई कार्ड की, लेकिन बहुत सारे लोगों को, मेरे को लगता है कि उस ई कार्ड को सही ढंग से किस तरह से इस्तेमाल करना है उसके बारे में नॉलेज नहीं। ई कार्ड एक ऐसा सिस्टम कंपनी ने लॉन्च किया हुआ है जो आज की डेट में ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कंपनी के पास नहीं है, रादर देन पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं, राइट। ई कार्ड आपके पोर्टल के अंदर, जहां पे आप ज्वाइनिंग लॉगिन करके अंदर जाते हो, वहीं पे एक ई कार्ड का स्टेप लगा हुआ, वहां से डाउनलोड करके पीडीएफ को हम लोग दूसरों को सेंड करते हैं। और वहां पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि जब लोग अगर आपके बिजनेस में या आपके प्रोडक्ट्स के बारे में इंटरेस्टेड हैं, तो अगर उस पीडीएफ को ओके करते हैं तो उसका फोन नंबर वो आपको डालते हैं या अपना नाम डालते हैं, तो वो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स में ऑटोमेटिकली आ जाता है। मतलब क्या हुआ? अगर आपके फोन के अंदर 5000 से 7000 लोग हैं, तो 7000 लोगों से अगर मैं रोज के 5 लोगों से बात करूं, तो इसका मतलब 7000 लोगों के लिए मेरे को लगभग 12 से 1400 दिन लगेंगे, मतलब 5 से 6 साल लगेंगे। तो इस तरह से मैं वो उतने लोगों को कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो एक सबसे आसान ढंग कंपनी ने आपको दिया कि आप अपना ई कार्ड बनाकर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करो, जिससे क्या होगा कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर में आ जाएं। और एक चीज आपको और बताऊं, जैसे कि हमारी बहुत बार क्या हम लोग सोचते हैं कि भाई जहां पे प्रोडक्ट खरीदा उसी को ही ज्वाइन करना है। नहीं, आप अपने आजू बाजू जितने भी लोग, जो लोग कहते हैं कि हाँ सर मैं करना चाहता हूं, अभी रेडी नहीं हूं, तो उसका फ्री में ज्वाइनिंग जरूर लगाओ, ताकि उसको लगना शुरू हो जाए कि मैं कंपनी के मैसेज जब जाना शुरू हो जाएंगे, व्हाट्सएप जाना शुरू हो जाएगा, हो सकता है कल को उसका मन बन जाए कि सर मैं वो काम करना चाहता हूं, या मेरे को एक पैक जो है आपका सिल्वर पैक या गोल्ड पैक या जो भी पैक है वो आप मेरे को दे दो, मैं उससे काम स्टार्ट करना चाहता हूं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों का, चाहे वो फ्री है
चाहे वो पैकेज के साथ है, किसी भी तरह से है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करो। जितने ज्यादा लोग आपके पोर्टल के अंदर होंगे उतना ही पोटेंशियल लेवल आपके पास हाई रहेगा। तो इसलिए जब तक आप ई कार्ड जो है, आपका जो ई कार्ड है, उसको डाउनलोड कर अगर नहीं हो रहा है डोंट वरी, वो ऑलरेडी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो कॉमन चीज है, हो सकता है आपके वहां पे इंटरनेट की प्रॉब्लम है, तब आपको वो हाई जो थोड़ी सी फाइल हैवी रहती है, कई बार वो नहीं हो पाता, राइट। अदरवाइज बहुत सारे लोग दिवाली दशहरा जैसी फोटोज हम लोग चेंज करते हैं तो लोग उसको डाउनलोड करके डालते हैं, राइट। इसके अलावा भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आप अपनी एक फोटो अलग से बनाकर लोगों के अंदर डालो कि जो लोग मेरे साथ मिशन करना चाहता है तो वो लोग क्लिक करें, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ जुड़ने के लिए कितने लोग रेडी हैं। अगर आज हम 400-500 लोग यहाँ पे मेरे साथ इकट्ठे हैं, और 500 लोग केवल हजार लोगों को भी हम लोग अपना ई कार्ड भेजें, तो आप ये सोच के चलो 500 इंटू मतलब 5 लाख लोगों तक हमारा मैसेज चला जाएगा, राइट। तो इसलिए हमेशा टेक्नोलॉजी के पीछे भी जाओ, नॉलेज जो नई नई चीजें उसको सीखना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। और मैं हमेशा बोलता हूं कि 99% कोशिश करो कम से कम बोलने की, ज्यादा से ज्यादा दिखाने की। कंपनी के पास, कंपनी के YouTube चैनल के ऊपर, कंपनी की वेबसाइट के ऊपर हजारों तरह की वीडियोस हैं, राइट। जब तक आप डेली बात बोल रहा हूं, केवल मात्र 30 मिनट से लेके 1 घंटा मिनिमम आपने कंपनी के वेबसाइट के ऊपर लगाना है। चाहे वो आप प्रोडक्ट की वीडियो देखो, चाहे वो आप मेरी वीडियोस देखो, चाहे आप किसी भी तरह की वीडियोस वहां पे देखो, कंपनी के पोर्टल के ऊपर लगाना है। तो अब जब रेगुलर आप हर प्रोडक्ट के ऊपर वीडियो देखते जाओगे तो उस समय आपके अंदर जो प्रोडक्ट के प्रति छोटे क्वेश्चंस हैं वो खत्म हो जाएंगे और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। और जब भी आप किसी के पास जाते हो, रादर देन ग्रो के अंदर क्या है, ब्लूम के अंदर क्या है, खुद बताने की बजाय अगर हम उसका वीडियो चला दें 5 मिनट के अंदर वो पता चल जाता है कि वीडियो में कि ग्रो का क्या काम है और ब्लूम का क्या काम है। और इतने बेहतरीन ढंग से वो समझाया गया है कि आपसे और मेरे से कई गुना बेहतरीन ढंग से हम लोगों को दिखा सकते हैं। और बहुत बार हम लोग गलती कहां पे करते हैं, तो हमें लगता है कि ये किसान के पास तो गए थे, लेकिन उसने क्या कहा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं आपके साथ जुड़ नहीं सकता। ध्यान से सुनो, पैसे उसके पास पैक खरीदने के नहीं है, जुड़ने के लिए तो कोई पैसा नहीं चाहिए, वो तो फ्री में जोड़ सकते हो आप, राइट। तो हर बंदे को, जिसको भी आप मिलते हो, उसको 100% आपने अपने सिस्टम में उसको ज्वाइन करना ही करना है, चाहे वो पैक खरीदे चाहे वो ना खरीदे। इससे क्या होने वाला है, अगर आप धीरे धीरे उन लोगों को अपने अंदर जोड़ते जाओगे तो वो कंपनी के साथ में जुड़े रहेंगे। कल को आने वाले दिनों में कभी भी जब उसके मूड बन सकता है, जब वो फेसबुक के साथ ऐड होगा, इंस्टाग्राम पे ऐड होगा, व्हाट्सएप के उसके पास चीजें मिलती रहेंगी, तो उसका कल मन बदल सकता है कि यार हाँ, मैं उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास पैसे हैं, तो मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूं। ऐसे रोज कोई ना कोई मेरे को एक ऐसा फोन आता है, जो लोग आज से 2 साल 5 साल 10 साल पहले छोड़ के गए हुए थे, तो वो कहते हैं नहीं सर, ग्रीन पैंट अभी भी चल रही है, मैं दोबारा काम करना चाहता हूं। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइन करो, टीम को बिल्डअप करो। सबसे पहले ये है, टीम को बिल्डअप करो। टीम को बिल्डअप करने के लिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था, ज्यादा लोगों को, जब आप देखो, मैं जितना मर्जी आपको सिखाता जाऊं, जितना मर्जी बोलता जाऊं आपको कि आप ऐसा करो, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिकली करके नहीं देखोगे तब तक पॉसिबल नहीं होगा। देखो, पिछली बार आप सब लोगों ने मेरे साथ चैलेंज में आए थे, 25 पीवी चैलेंज में आए थे। सच में बताना, दिल पे हाथ रख के, मजा आया या नहीं आया, राइट?
कभी जिंदगी में आपने इतने पीवी हेल्थ केयर में कभी आए आपकी टीम के अंदर? नहीं आए, राइट? और रियली पूरे इंडिया में इतना ज्यादा लोगों ने इसको एंजॉय से किया, आप हैरान हो जाओगे। मेरे को लगता है आने वाले दिनों में ये जो 25 पीवी चैलेंज है ना हमारा, इससे ही आपके करोड़ों रुपए के चेक बनने वाले होंगे। एग्रीकल्चर का तो एक्स्ट्रा बोनस जाएगा, राइट? तो इसलिए हर चीज के लिए हमें अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे जाना होगा। इस बार भी चैलेंज है। कितने लोग रेडी हैं 25 पीवी चैलेंज लेने के लिए? वाह, ग्रेट, पूरा उत्साह है। हाथ खड़ा करो जितने लोग चाहते हैं कि वाकई हम लोग 25 पीवी चैलेंज में आना चाहते हैं। नंबर बढ़ना चाहिए मेरे को एकदम से हाथों का। ग्रेट। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा 25 पीवी चैलेंज क्या है। 25 पीवी चैलेंज का मतलब क्या है कि हमने 25 पीवी का प्रोडक्ट खरीदना है, जो हेल्थ केयर, होम केयर, ग्रोसरी, ऐसे प्रोडक्ट है जो हमने अपने घरों में इस्तेमाल करना है, राइट? तो इस तरह से हम लोग धीरे 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 केवल 25 पीवी को जोड़कर लाखों पीवी बनाएंगे। सो इस बार कितने लोगों ने लास्ट टाइम जो किया था 25 पीवी चैलेंज का, उनका सेकेंड मंथ शुरू होने वाला है। पिछली बार हमें कितने का प्रोडक्ट फ्री मिला था? 500 रुपीज का फ्री मिला था, राइट? हाँ, सो पिछली बार हमें क्या मिला था? 25 पीवी के ऊपर कितने का था फ्री मटेरियल? 500 रुपए का फ्री मटेरियल था। 500 रुपीज का हमारे पास क्या था? फ्री मटेरियल था, राइट? लेकिन कितने लोग मेरे साथ हैं अभी? 400 प्लस, ठीक है? आप लोगों के लिए बता रहा हूं, केवल आप लोगों के लिए, वैसे तो पूरे इंडिया के लिए है, लेकिन आप लोगों के लिए। अगर आप लोग आज 1 तारीख से लेके 5 अक्टूबर तक 25 पीवी चैलेंज लेते हैं, जो लोग भी, उनको 500 जो मटेरियल फ्री 500 का मिल रहा था ना, उनको मिलेगा 600 नहीं, 700 नहीं, 800 नहीं, 900 वो भी नहीं, 1000 रुपए का प्रोडक्ट जो है एमआरपी के ऊपर फ्री मिलेगा, जो कि आपको पिछली बार 500 रुपए का मिला था। अभी कितने का मिलेगा? 1000 रुपए का। सो जो लोग 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक अपने इस चैलेंज को कंप्लीट करेंगे, उनको ये बेनिफिट होगा। 500 रुपीज का एक्स्ट्रा मटेरियल आप लोगों को मिलेगा करके। और ओह ग्रेट, कितने लोगों ने डाल दिया? ग्रेट। और बहुत सारे लोग ने अभी तक, ये मैं देख रहा हूं, सुखविंदर ने भी बताया मेरे को, बहुत सारे लोगों ने अभी तक 25 पीवी चैलेंज कर भी लिया, हमारे बोलने से पहले ही कर लिया। सो इन सब लोगों को 500 की जगह पे 1000 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, जो लोग 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक करेंगे। लेकिन जो इसके अलावा भी करेंगे, जो 1 तारीख से लेके 23 अक्टूबर तक, 1 तारीख से लेके 23 अक्टूबर तक जितने लोग भी 25 पीवी करेंगे, तो कंपनी दिवाली के ऊपर एक लॉटरी निकालने वाली है, एक धमाका करने वाली है, जिसमें लोग, एक बंदे को मिलेगा प्लैटिना मोटरसाइकिल। तो अब पता नहीं है वो किसकी किस्मत होगी आज दिवाली के वाले दिन, जिसको ये बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है। तो जितने लोग भी अपनी किस्मत को आजमाओ, ये जरूरी नहीं है कि किसकी किस्मत अच्छी है, पता नहीं है आप में से किसका निकल रहा है मोटरसाइकिल। ऐसे ही हम ऑनलाइन होकर आपके सामने ये हम ड्रॉ निकालेंगे दिवाली बम्पर। तो मोटरसाइकिल बाइक जो है वो दिया जाएगा बजाज प्लैटिना का। ये ड्रॉ निकाला जाएगा 24 को, जब दिवाली वाले दिन ही हम लोग 12 बजे दोपहर को ये निकालेंगे, राइट? तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये 25 पीवी लेकर, ये जिससे आप लोग ये गिफ्ट भी अचीव करने का चांस है,
और साथ ही साथ 1 से 5 तारीख तो और धमाका आपके पास सब लोगों के पास कि आप लोग 500 की जगह पे 1000 पॉइंट जो प्रोडक्ट रुपीज का है प्रोडक्ट फ्री मिल सकता है आपको। सो ये छोटी 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 चीजें आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेके आए। तो हमें अपनी टीम को, लास्ट टाइम मैंने आपको एक बात बोली थी, हर बंदे को मिनिमम 10 लोगों को अपने डायरेक्ट में 25 पीवी करवाओ। डायरेक्ट में जब आप ये कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए, नो डाउट इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि बहुत सारे लोगों को लगा सर ये थोड़ा मुश्किल है, मेरे तो केवल 2 लोग ही हैं काम करने वाले, मेरे तो 5 लोग ही हैं काम करने वाले। डोंट वरी, आप अपने रोज रूटीन में वो काम करते जाओ, धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना आपकी टीम में अपने आप काम करने वालों की जनसंख्या बढ़ती रहेगी। लेकिन आप ज्वाइन करना बंद मत करो। जितना ज्यादा ज्वाइन करोगे उतना ही ज्यादा काम करने वाले लोग मिलते रहेंगे। और बहुत सारे में देखो, ध्यान में रखना, 10 लोगों को ज्वाइन करोगे तो 2 से 3 लोग ही मिलेंगे काम करने वाले, 7 लोग आपको मिलेंगे केवल कस्टमर, उनको कुछ नहीं लेना देना, उनको केवल ग्रो ब्लूम नाइट्रोकिन प्रीमियम हेल्थ केयर विटामिन फिट वही चाहिए बस। वही 7 लोगों को बार बार प्रोडक्ट बेचो और जो 3 लोग हैं वो ऑटोमेटिक आपकी टीम को बिल्ड करेंगे। तो इसलिए हर महीने, जो मैंने आपको बोला था, 5 लोगों को हर महीने डायरेक्ट जोड़ो और 10 लोगों को रिटेल करो। जब आप हर महीने ये प्रैक्टिस करोगे उससे क्या होगा, आपका टीम ऑटोमेटिकली बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे मैंने आपको पिछली बार प्लानिंग भी दी थी, किस तरह से आप कोरल बन सकते हो, किस तरह से आप बड़े लेवलों पे जा सकते हो। देखिए, ध्यान रखिए, कोरल बनने के लिए मैंने आपको बहुत छोटा सा टारगेट दिया था। अगर नॉर्मल कोरल बनना है तो हमें कितने बीवी चाहिए, जस्ट मात्र 6000 पीवी। अगर 3 स्टार कोरल बनना है तो हमें कितने बीवी, मात्र 10,000 पीवी। और 10,000 पीवी अगर हमें चाहिए तो सिंपल कितने लोग लगेंगे, 400 लोग। मैंने कहा 400 लोगों की फैमिली अगर आपकी टीम के अंदर है तो 400 लोगों की फैमिली अगर 25 पीवी हर महीने आपका ये चैलेंज कंप्लीट करती हैं तो आप ऑटोमेटिकली 3 स्टार कोरल, मतलब कम से कम 70-80 हजार रुपए महीना आपका रेगुलर इनकम बनती है। अब आप ऐसे लगता है कि सर 400 लोगों को जोड़ना तो बहुत मुश्किल है। ध्यान से रखिए, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप लोग ये मत सोचो कि उसको केवल हमें 5,000 10,000 से ज्वाइन कराना है। शुरुआती तौर पर जो बंदे को जितना है उससे ज्वाइन करवाओ, जिससे क्या होगा, आपकी टीम में लोगों का जो है एक भंडार बढ़ेगा। जब उनको धीरे धीरे प्रोडक्ट अच्छे लगे, उनकी डिमांड ज्यादा होगी, उनको कन्वर्ट करते जाओ, राइट, अपने साथ जोड़ते जाओ, लगातार जोड़ते जाओ। तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि टीम बिल्ड करते समय किन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। टीम बिल्ड करते समय हमें जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो 2 लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो 10 लोग जुड़ रहे हैं, चाहे वो आपने 50 लोग को जुड़े, ध्यान रखिए 2 ढंग है इसको बिल्ड करने के। पहला है ऑटोमेटिक सिस्टम बिल्ड करने का, एक है 1-to-1 बिल्ड करना। अभी जब हम लोग काम करते हैं, हम क्या करते हैं, 1-to-1 काम करते हैं। अगर आपने 20 लोगों को जोड़ लिया तो 20 लोगों को 1-to-1 हम सर्विस देते हैं, 1-to-1 सर्विस देते हैं। तो जैसे 20 लोग 40 हो गए, 40 को 1-to-1 सर्विस देना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि नए लोगों को तो सर्विस देना शुरू कर देते हैं, पुराने लोग हमारे से छूट जाते हैं। तो इसी तरह से आज की डेट में बहुत सारे ऐसे आपके पुराने लोग होंगे जिनको आप सर्विस नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि आप नए लोगों को सर्विस देना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हमें, अगर आप चाहते हो, अपना दिमाग मत लगाओ, जो एक कंपनी का 20 साल का तजुर्बा है उसके अकॉर्डिंगली चलो, जिससे हम लोगों को एक फिक्स मीटिंग सिस्टम चालू करना है। ध्यान रखिए, जिस भी एरिया में आप काम करते हो
वहां पे हर महीने एक फिक्स मीटिंग रखो, ताकि जो 40 के 40 लोग हैं उनको एक ही जगह पे बिठा कर सर्विस दिया जा सके, ताकि 1 to 1 से आपको कहीं ना कहीं कल को 40 के 50 हो जाएंगे, 50 का 200 हो जाएगा, 200 का 500 हो जाएगा। तो ऐसे अगर एक जगह पे या 2 जगह पे या 3 जगह पे फिक्स मीटिंग रखोगे तो आप मात्र अकेला शख्स 10,000 के 10 लाख लोगों को भी टीच कर सकता है, 10 लाख लोगों को सर्विस दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप 1 to 1 करने की कोशिश करोगे तो आप मात्र 10-20 लोगों से ज्यादा सर्विस नहीं दे पाओगे। तो अगर हमें अपनी टीम को बिल्ड करना है तो हमें सिस्टम को अडॉप्ट करना होगा। देखिए, अगर आज पूरे देश में अदानी या कितने भी कंपनी जो आगे बढ़ रही हैं, अगर आप देखोगे अदानी आज वर्ल्ड का 2nd नंबर पे आ गया। वो हमारा इंडियन, अगर बात करूंगा तो इंडियन वर्ल्ड का 2nd पर्सन है अमीर लोगों में से। उसका कारण है उसकी टीम जो है उसको बढ़िया ढंग से काम कर रही है। वो एक ही जगह पे अगर 1 to 1 काम करे, आज की डेट में उसके पास 1000 and 1000 कंपनीज हैं जो कि काम कर रही हैं। क्या वो 1000 and 1000 कंपनी को 1 to 1 सर्विस दे सकता है? नहीं दे सकता। तो ध्यान रखिए, हमें सबसे पहले ये कैपेबिलिटी को हासिल करना है कि हम 1 to 1 सर्विस ना देकर एक मास्क लेवल के ऊपर सर्विसेज शुरू करो, राइट। तो पिछली बार बहुत जगह पे बारिश थी, बहुत जगह पे बाढ़ आई हुई थी, तो जिसके कारण आप लोगों का बहुत अच्छा बिजनेस नहीं हो पा, लेकिन उसके बावजूद भी इतने बढ़िया ज्वाइनिंग्स इस बार हुए हैं कि मैं हैरान हूं। तो इसलिए इस महीने हमें और ज्यादा ताकत से काम करना है। इस महीने हमें अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाकर डबल करना है। पिछली बार जितना काम किया इस बार डबल करने की कोशिश करो। ये तभी पॉसिबल है जब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को, नए लोगों को अपने बिजनेस में नहीं लेके आओगे। अगर आप पुराने ही लोगों के साथ केवल काम करते रहोगे, नो डाउट वो आपका सस्टेनेबिलिटी रहेगा, लेकिन ग्रोथ के लिए आपको नए लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लाना ही होगा। तो इसलिए जितने ज्यादा नए लोग लेके आओगे उतना ही ग्रोथ बढ़ता जाएगा। और इस महीने में बहुत सारी ऑफर्स हैं। अभी एक तो मैंने 25 PV का बताया आपको, इसके अलावा अभी आपको सुखविंदर बताएगा जो कोई ऑफर है एक्सटेंड की गई है। इसके अलावा एक और जलंधर का एक मीटिंग है, LDP है, वो भी अभी दोबारा ऑफर जो चल रहा है ऑलरेडी ऐसे कंटिन्यू रहेगा। तो आपके पास इस महीने भी एक चांस होगा कि आप अपनी लाइफ में दोबारा से, जो लोग पिछले महीने नहीं कर पाए किसी ना किसी कारण से, इस महीने वो लोग LDP का हिस्सा बन सकते हैं। और जलंधर में आना, वहां पर आकर फैक्ट्री देखना, कंपनी के ऑफिस देखना, 2 दिन 3 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, ये सारा का सारा बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है, राइट। एक ये हो गया। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जो लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीनों में जितने भी लोग 3 स्टार कोरल निकलेंगे, दोबारा बोल रहा हूं, जितने भी लोग 3 स्टार कोरल निकलेंगे या मिनिमम 4 स्टार रूबी निकलेंगे, उन लोगों के लिए कंपनी ने इंडिया में, पहले तो हम फॉरेन जाके क्रूज में घूमते थे, इंडिया में 2 रातें क्रूज के अंदर रहना सहना खाना पीना मीटिंग वहीं पे होने वाली है, जो कि बॉम्बे से चलेगा। और 2 दिन तक हमें समुद्र में ही रहना है, राइट। उसके अंदर ही रहना है, उसके अंदर ही खाना है, उसके अंदर ही पीना है, राइट। तो हमारी मीटिंग एक पानी में करने वाले हैं, क्रूज में, जो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहता है। लोग क्रूज को के अंदर जाने के लिए सिंगापुर जाना पड़ता था। तो अभी फिलहाल इंटरनेशनल में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, बहुत सारे लोगों के पास पासपोर्ट्स नहीं है, बहुत सारी जगह पे हमें देखने को मिल रहा है। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तीनों महीने में से कोई एक महीने में अगर आप 3 स्टार कोरल बनते हो या मिनिमम 4 स्टार रूबी बनते हो, तो आपको उस जो कोरल मीट का जो है, जो क्रूज पे होने वाली है, उसका हिस्सा बन सकते हैं। तो इसके अलावा जो ऑफर्स हैं वो मैं सुखविंदर को बोलूंगा कि वो आपको बताए। तो आज के लिए इतना ही। तो हमें
सबसे पहले इस दिवाली बम्पर में नो डाउट आपके लिए ये दशहरा और दिवाली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एंजॉय कीजिए इस त्योहारों को, लेकिन एंजॉय से भी ज़्यादा जरूरी है आपकी लाइफ में अपने आप को अपग्रेड करना। सो आपके पास 4 तारीख को दशहरा है, 5 तारीख से लेके 23 तारीख का टाइम है। इन 20 दिनों के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो ताकि दिवाली एक अच्छे ढंग से अच्छी तरह से मना सको। और मैं इस बार कहूँगा कि आप दिवाली ग्रीन प्लैनेट के हिसाब से मनाओ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पटाखों का इस्तेमाल बिल्कुल मत करो, राइट। बिना पटाखों से आप दिवाली मनाओ, और घर में जो आपका सिस्टम आप ग्रीन, हम उसको बोलते हैं ग्रीन दिवाली मनाओ, लोगों की हेल्प करो, घरों में दिए जलाओ, उसके हिसाब से दिवाली मनाओ, ना कि हम लोग अपने पटाखे जलाकर वातावरण को दूषित करके अपने ओजोन लेयर को खराब कर अपने देश की ही खुद को बीमारियां मुंह ले रहे हो। तो हमें थोड़ा सा दिवाली को अलग ढंग से मनाओ, ठीक है। और कोशिश करो अपने मोहल्ले में और अपने आजू बाजू के लोगों को भी प्रेरित करो कि हमें ग्रीन दिवाली मनानी है, राइट, ताकि जिससे किसी का नुकसान ना हो। और बहुत जल्द इंटरनेशनल टूर भी ओपन अप होने वाले हैं। जैसे मेरे से पूछ रहे हैं थाईलैंड, टेंशन मत लो, थाईलैंड चलेंगे, जरूर चलेंगे, मैं भी जाना चाहता हूँ, बहुत समय हो गया। तो बहुत सारे लोगों के पास अभी पासपोर्ट्स नहीं है, जैसे ही पासपोर्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो हम लोग तैयार हैं अपने ये थाईलैंड के टूर के लिए भी और सिंगापुर के टूर के लिए, दोनों के लिए तैयार हैं, राइट। सो अगले साल के अंदर ही बहुत जल्द जो है जो आपका ये इंटरनेशनल टूर्स हैं वो हो जाएंगे, चाहे वो थाईलैंड का है चाहे वो सिंगापुर का है, राइट। तो इस बार थाईलैंड की जगह पे जो क्रूज है वो तो हम अगले साल जाएंगे, लेकिन इस साल हम लोग पहले इंडिया का जो क्रूज है उसको कीजिए। आप सब लोगों को एक हार्दिक अभिनंदन है मेरी तरफ से कि आप सब लोग मेरे साथ क्रूज के अंदर 3 स्टार कोरल 4 स्टार रूबीज बन के आप मेरे साथ आओ। सो थैंक यू, धन्यवाद।